मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सच्चे प्राणायाम का रहस्य। प्राणापानों के साथ जो प्राण शब्द है, अर्थात जिस प्राण शब्द का अपान के साथ प्रयोग किया गया है, उस प्राण शब्द का अर्थ केवल श्वास नहीं है। अपान श्वास की उस शक्ति को कहते हैं जो नाक से बाहर की शुद्ध वायु को भीतर की ओर खींचती है, और प्राण भीतर की उस शक्ति को कहते हैं जो भीतर की अशुद्ध हवा को बाहर की ओर ढकलती व धक्का देती है। अतएव प्राण वायु का स्थान बाहर और अपान वायु का भीतर है। अब आप ही विचारिए, आपको तो चाहिए था कि श्वास को आराम देते, परंतु आपने इसका उल्टा किया। आपने अपने श्वास को बाहर फेंका। फेंकते देरी नहीं हुई कि उधर से प्राण शक्ति उसे भीतर खींचने लगी और आप उसे बाहर ही रखने का जत्न करने लगे। आप इधर से धक्का देने लगे और प्राण शक्ति उधर से धक्का देने लगी। अब बतलाइए, आप श्वास को आराम दे रहे हैं या उसकी दुर्दशा कर रहे हैं? एक तो वो आप ही थका हुआ है, दूसरे उसकी यह दुर्दशा। प्राण की इसी दुर्दशा को लोग आजकल प्राणायाम कहते हैं। ठीक यही दशा श्वास को भीतर रखने पर होती है। जो लोग आर्य समाज वाली विधि से व उंगलियों से नाक पकड़कर श्वास के साथ अन्याय करते हैं, वे कृपा करके प्राणायाम करना छोड़ दे, नहीं तो लाभ के बदले हानि उठानी पड़ेगी। यह विधि प्राणायाम की नहीं है। किसी कवि ने बहुत ठीक कहा है कि देखा देखी साधे योग, छिजे काया बाढ़े रोग। आप नाक उंगलियों से दबाए हुए हैं, परंतु श्वास भीतर चल रहा है, वह रुकता नहीं। यदि वह रुका होता तो नाक पकड़ने की क्या जरूरत थी? बहती नदी को यदि आप बीच से बांध कर रोकेंगे तो वह रुकेगी नहीं, बढ़ती ही जाएगी। इस रुकने को रुकना नहीं कहते। आखिर नदी बांध तोड़ डालेगी और किनारे के 2-4 गांव को भी बहा ले जाएगी। इस प्रकार से रोकने का यही फल है। इस प्रकार से रोकने में सिवाय हानि के लाभ नहीं है। हठजग प्रदीपिका में भी कहा है, हठानिरुद्धः प्राणायं रोमकूपेषु निःसरेत्, देहं विदारयत्येष कुष्ठादि जनयत्तापि। अर्थ, जब हठ से व जबरदस्ती प्राण रोका जाता है, तब वो चाहे उंगलियों द्वारा हो व स्वामी जी की रीति के अनुसार हो, वो रोम के छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाता है। इससे शरीर में कोढ़ो इत्यादि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे बांध से रुकी हुई नदी गांव को बहा ले जाती है और बहुत उत्पात मचाती है। अतएव प्राणायाम के करने वालों, सावधान हो जाओ, कहना मानो। यह विधि प्राणायाम की नहीं है। जब हम लोग बाहर से उंगलियों द्वारा व उसी तरह श्वास को भीतर रोक देते हैं, तब उसके उत्थान का धक्का दिमाग में लगता है।
इससे दिमाग कमजोर हो जाता है और मस्तिष्क के अत्यंत सूक्ष्म कष्ट फट जाते हैं, जिससे बहुत से लोग पागल तक हो जाते हैं। हमारे इस शहर गोरखपुर के करीब ही एक गांव के कोई एक पुरुष इसी तरह के प्राणायाम से पागल होकर मर गए। यदि कोई मनुष्य जोर से दौड़ता चला जाता हो और उस समय सामने से कोई उसे एकाएक रोक दे तो वह रुकते ही धड़ास से गिर पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई दौड़ता हुआ घोड़ा एकाएक रुक जाए तो उसी समय उसका सवार नीचे आ जाएगा। यह श्वास एक चलता हुआ घोड़ा है, इसके सवार हम हैं। यदि इसे एकाएक जबरदस्ती रोक देंगे तो हमारी वही दशा होगी जो एक सवार की होती है। प्राचीन प्राणायाम से हानि होने का कारण एक और है। भीतर में जो श्वास बाहर को आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला रहता है, जो मनुष्य के लिए विष तुल्य है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के भीतरी जंतुओं के चलने से उत्पन्न होता है। अतः जब हम इस श्वास प्रश्वास को किसी तरह से रोक देते हैं तो वह विष अशुद्ध वायु बाहर ना निकलकर शरीर में ही फैल जाती है और अनेक रोग उत्पन्न करती है। रोक देने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर को उठता है और मस्तिष्क के सेल्स कोशिकाओं को खराब कर देता है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत् वश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम्। 1 हिक्का श्वासोच्छ्वासश्च शिरः कर्णाक्षि वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। 2 अर्थ जिस प्रकार सिंह, हाथी और व्याघ्र धीरे धीरे बस में होते हैं उसी प्रकार प्राणों को भी बस में करना चाहिए। शीघ्रता करने से प्राणायाम का करने वाला ही मारा जाता है। जय जी।